नमस्कार। चलिए आज हम स्त्रियों के आभूषणों की एक सांस्कृतिक यात्रा पर चलते हैं। ये सिर्फ सुंदर दिखने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी परंपराओं और हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आइए इस खजाने को और करीब से जानते हैं। असल में ये गहने सिर्फ गहने नहीं है, ये तो हमारी विरासत है। हर आभूषण के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, एक पहचान जुड़ी होती है जो हमें हमारी जड़ों से बांधे रखती है। तो अपनी इस चर्चा की शुरुआत हम ऊपर से करते हैं, यानी सिर और चेहरे के आभूषणों से। हम एक एक करके सबको समझेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि सिर को सजाने के लिए कौन कौन से मुख्य आभूषण होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिर पर बोर, शीश फूल, रखड़ी, मेमंद, ये सब पहने जाते हैं। आपने बोर या बोरला का नाम तो सुना ही होगा, जो माथे के बीच में पहना जाता है ना? और शीश फूल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बालों में फूलों की तरह लगाया जाता है। हर एक का अपना एक खास महत्व है। अच्छा, सिर की बात तो हो गई। अब थोड़ा नीचे आते हैं, चेहरे के बाकी हिस्सों पर। कान और नाक के तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या दांतों के आभूषणों के बारे में पता है? चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। कानों में तो कुंडल, कर्णफूल, झुमका, लटकन बहुत कुछ है। नाक में नथ सबसे प्रमुख है। पर सबसे दिलचस्प हैं दांतों के आभूषण, रखन और चूप। जी हाँ, पहले के समय में दांतों में भी सोने या चांदी की कील जड़वाई जाती थी। सोचिए हमारी परंपराएं कितनी विविध हैं। अब बारी आती है गले की, जो शायद श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा होता है। गले के आभूषणों की तो बात ही कुछ और है। तो अगला सवाल यह है कि गले में कौन कौन से प्रमुख आभूषण पहने जाते हैं। मैं पहले ही बता दूं, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है पर बहुत ही दिलचस्प भी है। जैसा कि मैंने कहा था, लिस्ट काफी लंबी है, इसीलिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है ताकि याद रखने में आसानी हो। इस पहले भाग में हार, तुलसी, हालरो और हांसली जैसे आभूषण हैं। हांसली, जो अक्सर चांदी की होती है और गले में एकदम चिपकी रहती है, बहुत ही खास है। और ये रहा दूसरा हिस्सा। इसमें देखिए तिमणियाँ, कंठमाला, चंपकली और सबसे आखिर में नावा या चौकी। ये बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक गहना नहीं है, इसमें देवताओं की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी होती हैं। तो ये आस्था और श्रृंगार दोनों का प्रतीक है। चलिए, सिर और गले के बाद अब आगे बढ़ते हैं हाथों और भुजाओं की तरफ, जिनके आभूषण हर हाव भाव में एक अलग ही जान डाल देते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे हाथ और बाजू को सजाने के लिए कौन कौन से पारंपरिक गहने होते हैं। आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। हाथों में तो कड़ा, कंगन और चूड़ियां हम सब जानते हैं, लेकिन इनके अलावा गोखरू, नोगरी और आवड़ा भी होते हैं। और भुजाओं पर पहना जाने वाला बाजूबंद, वो तो एक शाही लुक देता है। ये सारे आभूषण मिलकर हाथों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो हमने सिर से लेकर हाथ तक बहुत सारे आभूषणों के बारे में बात की। अब इन सबको एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो आपकी मदद के लिए हमने एक सारणी यानी एक टेबल तैयार की है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, इस टेबल में शरीर के हर अंग और उसके मुख्य आभूषणों को एक साथ दिया गया है। ये रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसे आराम से देखिए, चाहें तो यहाँ रुककर इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये सारे नाम हमेशा याद रहें। और अब जाते जाते एक सवाल, क्या आज के दौर में इन पारंपरिक आभूषणों का महत्व बदला है? जिस तरह से पहनावे बदले हैं, क्या इन गहनों का रूप और इनकी अहमियत भी बदल गई है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारी संस्कृति कैसे बदल रही है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है।